दोस्तों, बिहार में चल रही शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कितने सीट पर फाइट करने का मौका मिलेगा, इसको लेकर के लगातार आप लोग के कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके मन में सीटों की संख्या को लेकर के जो भी स्थिति बनी हुई है, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या 1,70,461 है, जिसमें से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 के टीचर की बात करें तो 79,943 है, जिसे हम लोग लगभग 80,000 के आसपास मान करके चल रहे हैं। अब 79,943 में से अन्य राज्य के अभ्यर्थी चूंकि जनरल में ही फाइट करेंगे, तो उस हिसाब से उनके लिए कितनी सीटें बचेंगी, चलिए एक एक करके समझते हैं। बिहार की रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी के लिए 60% सीटें पूरी तरीके से बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही रिजर्व रहेंगी। 40% सीटें जो होंगी वो अनरिजर्व कैटेगरी को अलॉट किया जाएगा। आज से 2-2.5 साल पहले ये मांग उठी थी कि बिहार में 90% सीटों को रिजर्व कर दिया जाए बिहार के स्थायी निवासियों के लिए, जिसको लेकर के उस समय की तत्कालीन सरकार ने इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, आप स्क्रीन पर इसके संबंध में नोटिस देख पा रहे होंगे। ये 2020 मिड का ये आर्टिकल है, जिसमें ये मांग की गई थी कि अभी की जो 60% सीटें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व होती हैं, उस कोटे को बढ़ा करके 90% कर दिया जाए। ठीक है, जिसको उस समय की तत्कालीन सरकार ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और अभी तक इस प्रकार का कोई भी संशोधन वहां की रिजर्वेशन पॉलिसी में नहीं किया गया है। यानी वर्तमान में भी देखेंगे तो 60% सीटें ही रिजर्व हैं, जिसमें से 50% तो कैटेगरी के आधार पर और साथ ही साथ 10% ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के टोटल 60% पर केवल वही अभ्यर्थी फाइट करेंगे जो कि बिहार के स्थायी निवासिता रखते हैं। इसके अलावा जो 40% सीटें बची वो अनरिजर्व कैटेगरी की बची हैं। यानी कि कुल सीटें जो हैं 79,943। इसका अगर मैं 40% निकाल दूं तो 40% कितना होगा? ये ऐसी संख्या होगी जो कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी फाइट करने के लिए एलिजिबल होंगे इतने सीटों पर। लेकिन इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। यानी जितनी भी सीटें होंगी, कैटेगरी वाइज भी कह लीजिए या फिर अनारक्षित सीटों को भी कह लीजिए, तो सब में 50% महिलाओं के लिए पूरी तरीके से आरक्षित है। अब देखिए, आरक्षण का थोड़ा सा नियम आप समझ लीजिए कि मान लीजिए जितनी सीटें रिजर्व की गई हैं किसी के लिए भी, तो मिनिमम वो सीट होता है। मान लीजिए महिला अगर कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए 10 सीट टोटल है, जिसमें से 50% यानी 5 सीट महिला के लिए आरक्षित है, और महिलाएं अगर 7 क्वालिफाइंग मार्क्स को टच करके मेरिट में आ रही हैं, तो 5 तो अपनी सीट पर फाइट करके वो चयनित हो जाएंगी और 2 सीट वो मेल कैंडिडेट का भी ले सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम महिला 50% होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? यानी कि जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर महिला तो चयनित होगी ही होगी, पुरुष वाले सीट पर भी महिला चयनित हो सकती है अगर उसका मेरिट में नाम आ जाता है। तो ये जो सीटें होंगी, ये 40% सीटें जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। तो 50% इसका मैं निकाल देता हूं। 50% जब मैं इसका निकालूंगा तो 50% आ जाएगा 15,988। ठीक है, 15,988 ऐसी सीटें होंगी जिस पर महिलाएं फाइट करेंगी, और लगभग इतनी ही सीट मान सकते हैं आप मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए भी 15,988 के आसपास, मान लीजिए आप 16,000 के आसपास, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी लगभग इतना ही होगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। इसमें ना तो कोई कैटेगरी है, ना तो ईडब्ल्यूएस है, ना तो ओबीसी है, ना तो एससी है, ना तो एसटी है। सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी जिस पर सभी अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल जो सीटें 32,000 के आसपास आएंगी, 40%, उसमें महिला और मेल दोनों का सीट होगा। अब यहां पर जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को 50%, वो राज्य की निवासिता के आधार पर नहीं दिया गया है। वो अगर फीमेल केवल कैंडिडेट है तो भी वह उस पर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। तो अन्य राज्य की जो महिला कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी में 15,988 पर सेलेक्ट होंगी। इसके अलावा अगर उनका मेरिट मेल कैंडिडेट से फाइट करने के एलिजिबल होगा तो वो मेल की सीट भी ले सकती हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं आप पूरा देख सकते हैं। चूंकि आपको ज्ञात होगा कि प्राइमरी में 3 भाषा के से संबंधित टीचर की भर्ती है, जिसमें पहला हिंदी से संबंधित, जिसे सामान्य टीचर के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए आप विषय, दूसरा उर्दू और तीसरा बांग्ला। तो यहां पर आप देख सकते हैं उर्दू से संबंधित 2528 सीटें हैं मेल कैंडिडेट के लिए, और 22 सीटें हैं बांग्ला के लिए, और बाकी का 13,397 ये सामान्य सीटें हैं।
तीनों को जोड़ दिया जाए तो 15,947 सीटें अनारक्षित में दिखाई गई हैं। अनारक्षित कहने का मतलब कि ये मेल और फीमेल दोनों इसमें फाइट कर सकती हैं, और अनारक्षित महिला, उसके जस्ट बगल में आपको कॉलम दिख रहा होगा, ये केवल वो सीट होंगी जिस पर केवल महिला फाइट करेगी, इस पर मेल कैंडिडेट नहीं फाइट कर सकता है। ठीक है, तो जिनकी संख्या लगभग 16,040 है। आप दोनों को देख लीजिए, लगभग 16,000 के आसपास सीटें हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करके बताया कि टोटल जो 80,000 सीटें हैं उसका 40% निकालेंगे तो लगभग 32,000 आएगा। 32,000 जनरल के लिए हो गया, और जनरल का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 16,000 महिला के लिए और 16,000 जिस पर महिला और पुरुष दोनों फाइट करेंगे। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसी 40% सीट पर फाइट करने वाले हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं और दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं बिहार के अलावा, तो आपके लिए जो सीटें होंगी 15,947 होंगी, इसी सीट पर आप फाइट करेंगे। और इसमें से भी अगर आप उर्दू और बांग्ला नहीं जानते हैं तो आपके लिए सीटों की संख्या जो बचेगी वो 13,997 बचेंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं और उर्दू और बांग्ला नहीं जानते हैं तो आपके लिए जो सीटें बची हैं वो 13,397 बची हैं, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए, अगर आप उर्दू और बांग्ला नहीं जानती हैं तो आपके लिए अपनी कैटेगरी की 13,435 सीटें तो हैं ही हैं, वो आपके लिए ही केवल रिजर्व है। अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी, इसके अलावा जो मेल का सीट है 13,397, उस पर भी आप फाइट कर सकती हैं। तो फीमेल महिलाओं की संख्या की अगर बात करें अगर सीटों की, तो उनका देखिए 13,26 तो ये हो गया, और लगभग 400 ये और 400 ये, लगभग 26,800 सीटें, लगभग मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग 26,800 मान करके चलिए, 27,000 सीटें महिलाओं के लिए हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट जो कि फाइट कर सकती हैं। ठीक है, यानी आपके लिए 50% तो रिजर्व है ही है, और पुरुष के लिए जो सीटें हैं उस पर भी आप फाइट कर सकती हैं। तो बेहतरीन मौका है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के संदर्भ में, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही ये मामला रिफ्यूज कर दिया है कि जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए 90% सीटों को रिजर्व कर दिया जाए, तो ये रिफ्यूज कर दिया गया। यानी कि अन्य जो 40% सीटें हैं जिस पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से फाइट करेंगे अनरिजर्व सीटों पर। ठीक है, तो बेहतरीन मौका है सभी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तब तो आप समझ लीजिए गोल्डन चांस है। 50% सीटें रिजर्व होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल अगर मैं वीडियो को समराइज करना चाहूं तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट से बिलोंग करने वाले, तो आपके लिए, अगर आप हिंदी केवल जानते हैं, उर्दू बांग्ला नहीं जानते हैं, तो आपके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 13,397 सीटें होंगी फाइट करने के लिए। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और बांग्ला और उर्दू नहीं जानती हैं तो आपके लिए लगभग 27,000 सीटें होंगी। लगभग मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।